जय विश्वबंधु संपूर्ण भगवत गीता। बंधु संपूर्ण नाम मैं इसलिए कहता हूं, एक एक श्लोक का मैं पाठ करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, इसलिए संपूर्ण गीता कहा। अब बंधुओं, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग अपने पूर्णता की ओर है। अब तक मेरा प्रयास यह है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको गीता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। कुछ उनके श्लोकों के अर्थ या उनके श्लोक अटपटे से लगते हैं। मैं इसको बड़े सरल भाषा में ऐसा एक कहानी के रूप से कहना चाहता हूं, लोगों के समझ में सही गीता का विषय आना चाहिए। पूरे अध्याय को अभी मैं एक बार फिर से आपको सुनाऊं तो क्या होगा। पहले अध्याय से लेकर अब तक हम 45 अध्याय श्लोक, पहले श्लोक से लेकर, पहले अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक हमने क्या समझा। एक साधारण सरलता से याद होने वाली ये कहानी है। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से अपने दरबार में पूछ रहे हैं कि वहां कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बता रहे हैं कि महाराज, उन्होंने, दुर्योधन ने जाकर के द्रोणाचार्य से कहा कि महाराज देखिए दुष्टबंधु ने कैसी सेनाएं लगाई हैं। फिर उन्होंने दोनों सेनाओं के वीरों की, सेनापतियों की गणना कराई है। फिर भीष्म पितामह शंख बजाते हैं जोर से अपनी विजय के लिए, अर्जुन को, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। फिर इधर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन, इनका भी जो सैन्य है, जो इनकी सेना है, वो भी सब अपने अपने शंख बजाते हैं, युद्ध की तैयारी हो जाती है। वैसी स्थिति में अर्जुन को बड़ी करुणा होती है। वो कहते हैं कि महाराज, एक विचार आता है, मेरे रथ को थोड़ा दोनों सेनाओं के बिल्कुल मध्य भाग में ले चलो। अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हैं, तो वो जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। विशेषतः भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने सभी राजा लोग देख रहे हैं। वहां देख करके अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देखते हैं तो उनको दोनों सेनाओं में, दोनों ओर अपने ही लोग, अपने ही स्वजन लोग, अपने ही समुदाय के लोग दिखाई देते हैं। इससे अर्जुन को बड़ी व्यथा होती है और वो बड़े वेदना युक्त हो जाते हैं, करुणा युक्त हो जाते हैं। मैंने अपनी भाषा में ये नाम दिया है कि उनको मलेरिया आ जाता है। इतनी उनकी स्थिति शारीरिक हो जाती है कि वो स्वयं कह रहे हैं कि महाराज, मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है। ऐसी स्थिति हो जाती है, त्वचा जल रही है। तो बड़े व्यथित होकर के फिर वो कहते हैं कि महाराज, मुझे ये राज्य या ये सुख ये नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए चाहिए इनको मार करके फिर मैं किसको राज्य दिखाऊंगा। अतः अरे, इस धरती के राज्य को तो जाने दो, इस पृथ्वी की तो बात क्या, तीनों लोगों का भी राज्य मिले, फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर फिर वो भगवान से प्रश्न करते हैं। अपने गुरु हैं, उनके सखा हैं, स्वामी हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान से वो कहते हैं कि महाराज, यद्यपि तेन पश्यंती लोभो पहते स कतम न गे मस्मा भी पापा दसमान में। महाराज, ये तो इनकी बुद्धि तो लोभ से भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है, और ये तो अच्छे लोग नहीं रह गए, तो ये तो विचार नहीं करेंगे कि अच्छा कार्य किया जाए, कोई सद्बुद्धि का कार्य किया जाए, सत्कर्म किया जाए। परंतु कतम न गे मस्मा भी पापा दसमान निवर्तुम। पर महाराज, हम लोग तो इस विषय के जानकार हैं, हम तो जानते हैं कि इस पाप से क्या परिणाम आएगा। तो हम लोगों को क्यों विचार नहीं करना चाहिए कि इस पाप से बचा जाए। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हम लोगों को इससे बचने के लिए प्रयास करना चाहिए महाराज। क्यों कि कुल के नष्ट होने से कुल के शाश्वत धर्म, सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और उन धर्मों के नष्ट होने से, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। स्त्रियों से वर्ण संकर प्रजा पैदा होती है। वर्ण संकर से जो जिंदे हैं वो आने वाले हैं वो, और जो चले गए वो, दोनों के लिए बड़ी हानि है। वो बड़े नरक भोगते हैं, बड़े नरक में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति को देख करके महाराज, इन दोषों के कारण, इस दोषों से कितने जन्मों तक उनके पूर्वज
नर्क भोगते रहते हैं। उनकी आने वाली प्रजाएं भी बड़ी नर्क जैसा ही जीवन जीती हैं। तो महाराज हमको 45वां श्लोक उन्होंने जो हमने कल कहा, अहो बत महात्मापम कर्तु भयसिता वयम यद्राज सुख लोभे न हंतुम सुजन मुदिता। बड़ा शोक है, बड़ा शोक, आश्चर्य। अरे इस क्षणभंगुर जीवन में, ये थोड़े माया मोह में, विलासता और धन और सुख की इच्छा के कारण हम अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। कितना बड़ा आश्चर्य। अहो बत महात्मा। महाराज मुझे तो ये बड़ा शोक है कि इनको मारने के लिए अल्पलोभ में हम पड़ गए। हमारी का बुद्धि बता रही। अब यहां से आज 46वां श्लोक पहले अध्याय का। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेम तरम भवेत। देखिए कितनी बड़ी बात बंधुओं, अर्जुन ने, हम में भी कभी ऐसा विचार आ जाए। अभी यह महाभारत नहीं हो रहा है। लूटने वाले को भी जो न दे रहा है उनके अधिकार को, उनके प्रति कितनी करुणा है। तब थे अर्जुन। अर्जुन ऐसे अर्जुन नहीं थे। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को, मैं इनके सामने भी नहीं आऊं, लड़ना नहीं चाहता हूं, मैंने कोई शस्त्र भी नहीं उठाया, और शस्त्र हाथ में लेकर के तलवार तीर जो भी कुछ शस्त्र हाथ में लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डालें, तो भी वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब बंधु इसमें चिंतन मनुष्यों को करना है कि ये कायरता है या करुणा। अर्जुन कायर नहीं थे, लेकिन मोह, संसार में जो भी दुख होता है, कष्ट होता है, वो किस तरह का मोह। ये तो बंधुओं आज भी आप देखें संसार में बहुत सारे लोग देहांत को प्राप्त हुए होंगे, मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, लेकिन हम कोई नहीं रो रहे, हमको कोई उनका शोक भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। मरे तो हैं, मृत्यु तो हुई है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हम नहीं रोए। कोई करुणा नहीं, कोई अणु भर भी कोई हमारे मन में कोई विचार नहीं। घर में आप लोग भोजन कर रहे होते हैं, कभी अल्पाहार ले रहे होते हैं, बैठे होते हैं सब लोग, कोई भी दूरदर्शन में ऐसा समाचार आ जाता है, भाई वहां पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, वहां पर ये हो गया, इतने लोग मर गए, तो आप उसको उसी भाषा में आप चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ भी भोजन भी बंद नहीं कर देते हैं, लेकिन रोते नहीं है, कोई गम नहीं, कोई शोक नहीं। मृत्यु तो हुई है, मरे तो हैं वहां भी लोग, लेकिन आपको उसका असर नहीं हुआ। और वैसी ही स्थिति में यदि कोई अपने मरने वाले का समाचार आपको मिल जाए, अपना पुत्र, अपना भाई, अपना मित्र, अपना कोई भी सगा संबंधी जिसमें हमारा हार्दिक प्रेम है, उस प्रेम को फिर आप मोह के रूप में देखेंगे। यदि वैसी कोई घटना सामने आ जाए, आप भोजन कर रहे हो, समाचार मिल जाए कि आपका पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, ये भी नहीं मर गया, खाली इतना समाचार आ जाए भाई दुर्घटना हो गई, टक्कर हो गई कहीं, तो जो टुकड़ा आपके हाथ में है ना, आप वो भी खाना भारी पड़ेगा। कोई अगर यूं कहते भाई भोजन करके जाना, तो आपको क्रोध आ जाएगा। क्यों? वो मोह, वहां आपका अटैचमेंट है, लगाव है, वहां आपका मोह है, तो वो मोह परेशान करता है व्यक्ति को। मृत्यु तो सबकी शाश्वत है, लेकिन भगवान कृष्ण मोह रहित हैं, लेकिन यहां अर्जुन नर के रूप में है, वो साधारण मानव के रूप में है, इसलिए उनको मोह दबा रहा है, वो मोह ग्रसित है, उनको सब अपने दिख रहे हैं और अपने दिख रहे हैं। मैं जैसे कह रहा हूं कि आपको अगर अपने किसी के मृत्यु का या दुर्घटना का समाचार मिल जाता है,
आपको खाना, आपको हंसना, आपका जितने भी शौक मौज हैं सब आपके दूर हो जाते हैं। क्या कहेंगे? एक शाश्वत सत्वगुण जो इन सब से परे। बंधुओं, इस मोह को जीत लेना, इस पर विजय पा लेना, यही मनुष्य का सर्वोपरि सामर्थ्य गुण कहा जाएगा। यही मोह है। मरने से नहीं भयभीत है, मरने से नहीं लोग रो रहे, मोह से रो